आज जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इससे आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहां पर हम लिखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पावर। अब जैसे पावर लिखने जाते हैं तो आपके सामने ये वाला एक इंडिकेटर आता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पावर चैनल। ठीक है, इसको सबसे पहले हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। अब जैसे आप लगाते हैं तो ये एक बहुत ही शानदार इंडिकेटर है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको जानकारी दे देता हूँ। इसके सेटिंग्स में हम पहले चलते हैं, उसके बारे में पहले समझ लीजिए कि इसके सेटिंग्स में हमको ना कोई भी बदलाव नहीं करना है, जैसा है उसको वैसा रखिए। बस इतना ही है कि रेजिस्टेंस इसमें आपको पर्पल कलर का दिख रहा है और सपोर्ट एज यूजुअल ग्रीन कलर का दिख रहा है। अब यहाँ पे देखने समझने वाली बात यहाँ पे क्या क्या है, एक बार वो समझ लीजिए। पहले सबसे पहले कि आपको यहाँ पे मार्केट एक चैनल के अंदर मार्केट आपको बना हुआ दिख रहा है। अब इस चैनल को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है ये चैनल, लेकिन यहाँ पर अलग जाके फॉर्मेशन इसका अलग हुआ है। ये कब हुआ, कैसे हुआ, एक एक करके इसको समझिए। ये करंट टाइम में काम करता है, इसका बैक टेस्ट नहीं हो सकता, इस इंडिकेटर का बैक टेस्ट नहीं हो सकता है। और इसमें दूसरी बात ये भी है कि इसका अगर आप सोचते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं तो कभी कभार ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या बढ़ाने से, जो लेंथ है 130 ये लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको बढ़ा के देख सकते हैं। कई कबार क्या क्या होता है मैं एक एक करके आपको पहले इसको डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक डायमंड शेप का एक सिग्नल आता है जो ये कहता है कि मार्केट अब एक बहुत शानदार रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है। और उसी तरीके से नीचे अगर देखेंगे तो मार्केट जैसे सपोर्ट पे पहुंचता है वहां पे भी आपको एक इसी प्रकार का एक सिग्नल दिखाई देता है कि ये कहता है कि मार्केट अभी, देखिए विद डायमंड आता है कि मार्केट अभी एक सपोर्ट के पास पहुंचा है। क्या इतना काफी होगा हमारे लिए मार्केट को देखना समझना? नहीं। ये तो इंडिकेटर का कमाल है कि मार्केट आपको एक बहुत शानदार एक एरिया के अंदर, एक चैनल के अंदर मार्केट दिखा रहा है कि इसके अंदर मार्केट अभी कामकाज कर रहा है। तो ये देखने में आपको जितना आसान और साधारण दिख रहा है, ये उतना आसान नहीं है। वो उसके पीछे क्या क्या कारण है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले अभी आपको मार्केट एक बहुत शानदार रेजिस्टेंस के पास जाते हुए दिख रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन चूंकि मार्केट में अभी यहाँ पे ये सिग्नल अभी तक आया नहीं है, तो संभावना ये हो सकती है कि मार्केट शायद यहाँ से और ऊपर जाए। लेकिन सिर्फ एक ही इंडिकेटर के भरोसे हम कभी भी यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करते। इसके लिए हमें और एक इंडिकेटर की आवश्यकता है, उसको हम लिखेंगे ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अब जैसे ही ये जो आपके सामने आ जाता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसका बाय डिफॉल्ट जो लेंथ होता है वो 9 का होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 होता, और इसको हम एज इट इज रखेंगे, इसको हम बिल्कुल भी बदलेंगे नहीं। अब नहीं बदलने के पीछे का कारण आप सबसे पहले अभी समझिए और उसको किस प्रकार से हम अपने काम में लाएंगे। जैसा ही यहाँ पर ये सिग्नल आया था और आपने इस दूसरा जो यहाँ पे हमने ईएमए इस्तेमाल किया है, ये इस्तेमाल ईएमए किया, इसके नीचे दो कैंडल जैसे क्लोज हुआ, एक कैंडल से काम नहीं बनेगा। एक कैंडल से काम क्यों नहीं बनता, मैं आपको बताता हूँ उसका कारण। यहाँ पे देखेंगे एक कैंडल नीचे आया, लेकिन उसके नीचे कोई दूसरा कैंडल क्रिएट हुआ क्या? नहीं हुआ। उसके अंदर, उसके विक के अंदर क्रिएट होता है ये वाला, ये विक है, विक का लो है, यहाँ पे और एक कैंडल क्रिएट हुआ, फिर धीरे धीरे ऐसे मार्केट बुलिश हो गया। इसका मतलब बड़ा साफ है कि अगर इस ईएमए के नीचे सिर्फ एक कैंडल क्लोज होता है तो वो काफ़ी नहीं होता है। इसके विक या लो के नीचे और एक कैंडल क्रिएट होगा, तब जाके आपका यहाँ पे एंट्री के बारे में आप प्लान कर सकते हैं। आइए, अब उस हिसाब से यहाँ पर जैसे एक सिग्नल बनता है, फिर यहाँ पर एक कैंडल बनता है, उसके नीचे दूसरा, अब आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाती है। अब बात आती है एग्जिट कहाँ पे हो और आपका एसएल क्या हो। बड़ा सिंपल है, यहाँ पे एसएल होगा बिल्कुल ये कैंडल के ऊपर। इसका जो फिलहाल का स्विंग, जो रिसेंट स्विंग हाई है, वही आपके लिए एसएल का काम भी करेगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पे आपका एसएल होगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे आपको एक सिग्नल भी दिया है, तो इसी के आसपास आपका एसएल होगा। अब हम इसी के साथ बात करते हैं कि आपका यहाँ पे टारगेट क्या होगा। तो टारगेट बड़ा ही सिंपल है कि मार्केट जैसे ही इस बार को टच करता है,
टच करने से काम बन जाएगा, टच करने से काम बन जाएगा। कभी कभार यहाँ पे ऐसा भी होता है कि मार्केट टच करने के बाद फिर और थोड़ी देर बाद और से नीचे 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 आते रहता है, ऐसा होता है, कई बार होता है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले या टच करें और फिर आप यहाँ से एग्जिट कर जाए, सबसे पहला तो। पर यहाँ पे री एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे एंट्री के बारे में हम बात नहीं कर रहे। एंट्री हम सिर्फ तभी प्लान करेंगे जब मार्केट टच करने के बाद फिर ईएमए को क्रॉस करे और यहाँ पे आपको कोई प्राइस एक्शन बने, तभी आपकी यहाँ पे एंट्री होगी। उससे पहले एंट्री नहीं होगी, उससे पहले एग्जिट हो जाएगा, उससे पहले सिर्फ टारगेट अचीव हो जाएगा, एंट्री नहीं बनेगी। क्यों ऐसा? मैंने आपको क्या कहा, मान लीजिए आपने यहाँ पे आया, आपने यहाँ पे टारगेट अचीव कर लिया, इसके नीचे अब मार्केट और नीचे जा रहा है और आपने यहीं पे तुरंत री एंट्री भी कर दिया कॉल साइड की तरफ, तो ये आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम यहाँ पे री एंट्री के लिए इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पे पहले ईएमए को क्रॉस कर जाए और 2 कैंडल क्रॉस कर उसके बाद हमारी एंट्री होगी और हमारा एसएल होगा दोबारा इसी लास्ट स्विंग के नीचे। अब यहीं से मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक मार्केट जैसे पहुंचता है आपका यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, आपका एग्जिट हो गया यहाँ पे। अब एग्जिट होने के बाद अब देखिए आपके सामने जो भी हो रहा है और रियल टाइम मार्केट में यह काम कर रहा है। यहाँ पे आपने एंट्री की, धीरे धीरे मार्केट धीरे धीरे ऊपर तक गया, यहाँ पे आपका एग्जिट हो गया। अब यहाँ पे हम री एंट्री नहीं करेंगे, री एंट्री कब करेंगे? जब इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज होगा। अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो पहले एक कैंडल आया, अगला कैंडल ऊपर चला गया, तो ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब फिर और एक कैंडल यहाँ पे बन रहा और ये लाइव मार्केट में बन रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइव मार्केट में काम कर रहा है, ठीक है। ये देखिए लाइव मार्केट में काम कर रहा है। अब यहाँ पे फिर से एक ही कैंडल बना है रेड कलर का, इसके नीचे अगर कोई दूसरा रेड कैंडल बनता है तो आपकी एंट्री अब इस जगह से होगी। तो ये बड़ा ही साधारण चीज है और मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या एक एक करके मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन सा चीज नहीं करना है। सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि चलिए हम इसके जो बड़ा जो एरिया है, जैसे 130 रखा हुआ, आप चाहे उसको आप बड़ा कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप इसको 130 से आप इसको 200 कर सकते हैं। 200 अगर करते हैं तो ये कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखिए और काफी बड़ा हो गया है, ये 200 का है। तो ये दोनों तरीके से आप इसको, आप जैसे जैसे आप इसको कोशिश करना चाहे वैसे वैसे आप इसको कोशिश कर सकते हैं। आप अपनी, क्योंकि सेटिंग्स आपके हाथ में है और इस सेटिंग्स को आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 130 मैंने सही रखा, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग था। आप इसको बढ़ा सकते हैं, आप इसको घटा भी सकते हैं। ये आपके लिए दोनों तरीके से बहुत सही तरीके से काम करता है। अब ये आपके ऊपर है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं। अब इसको हम क्या और घटा सकते हैं? ये तो 200 तो काफ़ी हो गया। क्या हम इसको 20 तक ले जा सकते हैं या 50 तक? कैसे दिखता है? तो 50 तक भी हो सकता है, तब 50 भी आपको ऐसा ही दिख रहा होगा। अभी जो हमारे लिए 130 था, 50 भी बिल्कुल वैसा ही, लगभग थोड़ा-सा अलग, क्योंकि इससे पहले 130 यहाँ पे काम कर रहा था, 50 यहाँ पे काम कर रहा है। इतना ही फ़र्क है। अब देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है क्योंकि प्राइस एक्शन यहाँ पे बन चुका है। चाहे हम 50 पे काम कर रहे थे या 130 पे, यहाँ पे प्राइस एक्शन बन गया। इस कैंडल के नीचे 2 कैंडल क्लोज हुआ, अब आपकी एंट्री यहाँ पे हो रही है। अब मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। फर्क इतना है कि अगर आपका सेटिंग अगर छोटा होगा, मतलब आपका सेटिंग का जो लेंथ है वो अगर छोटा होगा, तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान का जो फासला है वो बहुत घट जाएगा, वो कम से कम होगा। 20 करेंगे तो हो सकता है फिर मार्केट यही के अंदर आ जाए। मैं आप करके भी दिखा देता हूँ। 50 है, 50 से अगर हम इसको 20 कर देते तो क्या होता है? 20 कर दिया, अब देखिए क्या होता है। ये देखिए और घट गया है। अब इसका लेंथ और कितना सारा छोटा हो गया है। तो इस तरीके से ये आपको काम करता हुआ दिखेगा। अब इसको किस प्रकार से लेना है ये आप पर निर्भर करता है। इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा लाभान्वित ये होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।